आज आप सब यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सबसे मिलने का जो विषय है वो तो सबको जाहिर ही है। आदमपुर का जो उपचुनाव है 3 तारीख को, उसमें जो प्रचार है वो बिल्कुल अपने चरम पे पहुंचता जा रहा है। और वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं भव्य बिश्नोई, उनकी जीत के बारे में कोई शक किसी को नहीं है, लेकिन उस जीत को और बड़ा किया जा सके और हमारे प्रचार को और पूरी मजबूती मिल सके, उसी प्रयास में सब एकत्रित हुए हैं और अपना अपना योगदान उसमें सब करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज आपके बीच में आए। कि जो आदमपुर का उपचुनाव है केवल बीजेपी का है या बीजेपी और जेजेपी का साझा उपचुनाव? नहीं, साझा है और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाहे अजय सिंह जी हों या दुष्यंत हों, उनके बयान हैं सबके। लेटेस्ट तो कल का ही है मेरे ख्याल से, जब सिरसा में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग की है, जहाँ पे कहा गया है कि हमने पहले भी जितने उपचुनाव हुए हैं पूरी तरह से गठबंधन का जो धर्म है वो निभाया है, और इस चुनाव में भी उनके जितने भी साथी हैं, पार्टी के जितने उनके लोग हैं, वो सारे के सारे बीजेपी उम्मीदवार को जिताने के लिए काम करेंगे। नामांकन के दिन के अलावा अभी तक आदमपुर हल्के में जेजेपी का कोई भी कार्यकर्ता से लेकर बड़ा नेता कोई भी आज तक नजर नहीं आया। और लगातार डीजीपी ऑफिस में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही है उसमें हमेशा ये कहा गया कि दिवाली के बाद से जो है जेजेपी के कार्यकर्ता में नेता जरूर शामिल होंगे, अभी तक कोई भी नजर नहीं आया। नहीं, मैं जेजेपी के नेताओं की हाजिरी पे तो टिप्पणी करने की स्थिति में मैं तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि अब आने वाले जो 6 दिन हैं प्रचार के, उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोग उसके अंदर आएंगे और अपना योगदान उसमें देंगे। देखिए जी, सुरक्षित या असुरक्षा की भावना उसे हो जिससे अपने ऊपर विश्वास ना हो। मुझे ऐसी कोई ना अपने बारे में कमज़ोरी का ज्ञात है और ना मैं इस प्रकार की किसी भावना से ग्रस्त हूँ। ये राजनीतिक चीज़ें हैं। बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है। इसमें यदि कोई आता है वो पार्टी का होने के लिए आता है, ये नहीं है कि पार्टी के साथ कोई नेगोशिएट करके आ सके। आज के दिन ये स्थिति मैं नहीं समझता कि किसी की है कि वो बीजेपी जैसी पार्टी से नेगोशिएट कर सके। ना, विश्वास की बात है कि मैं इस तरह की बातों पे ध्यान ही नहीं देता। आज आदमपुर हल्के में पंजाब के सीएम आम आदमी पार्टी से लगातार दौरे कर रहे हैं, कई कार्यक्रम भी हैं। इनके कार्यक्रम को देखते हुए आप क्या मानते हैं कि आम आदमी पार्टी को कुछ लाभ बढ़ेगा या कोई नुकसान बीजेपी को मिलेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी से तो पंजाब के सीएम आए या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल जी आए, उनसे तो हरियाणा की जनता एक ही सवाल पूछती है कि भैया आप लोग ये फैसला तो कर लो कि आप कौन से प्रदेश के हो, किस प्रदेश के हित हैं जिनकी आप रक्षा करोगे या जिनकी आप हिमायत करोगे या जिनकी आप वकालत करोगे। पंजाब में जाते हैं तो एक भाषा बोलते हैं, हरियाणा में आते हैं तो दूसरी भाषा बोलते हैं। तो इस तरह का जो राजनीतिक दोगलापन है ये लोगों को कुछ समय तक तो भ्रमित कर सकता है, लेकिन जो जनता है वो राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है और ख़ास तौर पर जो संवेदनशील मुद्दे जितने होते हैं उनको तो भली भांति समझते हैं। और यही स्थिति यहाँ पे हुई है, लोगों को समझ में आ चुका है। और मैं सिर्फ बड़ी बातें करने का मुझे शौक़ नहीं है, लेकिन मैं आज आपको कह के जाता हूँ, आप 6 तारीख को जब नतीजा आएगा तो इस पार्टी की वोट देख लेना आप कितनी आएंगी। ये मतलब रेस तो बहुत दूर की चीज़ है, ये कहीं दूर दूर तक भी नज़र नहीं आएंगे 6 तारीख को। हाल ही में दीपेंद्र हुड्डा का ताज़ा बयान आया है कि वोटों की गिनती शुरू होगी, उस दिन से बीजेपी की उल्टी गिनती भी शुरू हो जाएगी। इस चीज़ को आप कहाँ देखते हैं? नहीं, ये लोगों के सुनने के लिए बयान है, अच्छे लगते हैं सुनने में सबको, चटपटी चीज़ें हैं। और ख़ास तौर पे हमारे पत्रकार बंधु जो हैं उनको इसी तरह की बाइट चाहिए होती है कि तो ठीक है, वो विपक्ष है अपने हिसाब से। चौटाला जी ने एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि इस बार जो है बीजेपी और कांग्रेस वैसे ही हवा में चल रही है, लेकिन अगर बात करूँ जीतने की तो शायद इस बार जो है इनेलो सबसे आगे रहने वाली। इसको के लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभय जी एक सीनियर नेता हैं,
उनके बारे में मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जो हल्की हो, लेकिन आज के दिन इनेलो का वजूद क्या है वो जग जाहिर है, उसमें कोई बताने की बात नहीं है। और उनकी हालत इस चुनाव में क्या होने वाली है आदमपुर में, वो भी सबको जग जाहिर है। तो ठीक है, शायद उन्हें लगता है कि इस तरह की बड़ी बातें करके उनकी पार्टी को 4 वोट एक्स्ट्रा मिल सकें। मैं तो इसको सिर्फ उसी लेकिन उनका कहना है कि जीतने का पूरा माहौल ही इनेलो का बना हुआ है। अगर आदमी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त ना हो या अपने आप इस गलतफहमी में ना रखे तो लड़ेगा कैसे? कहीं ना कहीं अब कोई हार के तो लड़ने जाता नहीं, तो अपने आप को तो मन को तो तसल्ली देने के लिए कहना पड़ेगा ही कि हम जीत रहे हैं। आदमपुर हल्के के लोग कहीं ना कहीं कुलदीप जी से नाराज थे, क्योंकि कई जगह कार्यक्रमों में देखा गया कि उन्हें काले झंडे तक दिखाए गए। इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये, जिस काले झंडे की आप बात कर रहे हैं वो वीडियो मैंने भी देखी है। ये जो आम आदमी पार्टी है ये इन चीज़ों में बड़ी निपुण है, क्योंकि ये पार्टी सारी प्रसार और प्रचार पर आधारित है। तो ये इस तरह की एक वीडियो बना के और ये समझाने की कोशिश करें कि कोई विरोध हो रहा है। कुलदीप 5 दशकों से ज़्यादा से हैं, लोगों में उनकी पैठ है, और ये इक्की दुक्की जो घटनाएं जो सुनियोजित ढंग से करवाई जाती हैं, इनसे ना तो सच्चाई बदलती है और ना लोग इतने मैं क्या बोलूं कि कान के कच्चे हैं कि इन बातों को मानते हैं। मतलब ये समझे कि चुनाव प्रचार से फिजिकली रूप से दूर होते हुए भी आप बारीकी से नजर रखे हुए हैं कि आदमपुर में क्या चल रहा है? नहीं, यहाँ फिजिकली दूर होने की बात ही नहीं थी। मेरा तो हल्का है, और आपने अगर आप सोशल मीडिया वगैरह फॉलो करते रहे हैं तो मैं तो पिछले 2-3 महीने से निरंतर पूरी जो मेरी लोकसभा है उसमें मैं निरंतर गाँव में जा रहा हूँ। आदमपुर में, बल्कि आदमपुर में सबसे ज़्यादा आया हूँ उस हिसाब से यदि बात करें तो। लेकिन हाँ, पिछले कुछ दिन से मैं नहीं आ पाया था, तो अब चुनाव में 29,000 से आप जीते थे आदमपुर से लोकसभा का चुनाव। जी, जो दोनों आपके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी थे, एक आपके साथ गठबंधन में साझेदार है और एक आपकी पार्टी में आ चुके हैं, तो ब्रजेंद्र सिंह कितना इस इलेक्शन को उठाएंगे कि आदमपुर में जो मार्जिन है वो बढ़े? नहीं, देखिए, यदि आप लोकसभा के चुनाव की बात करें और 3 कैंडिडेट की बात करें जी जी, तो सारी वोट तो वही हैं। ठीक है, लेकिन सच्चाई जो है वो एक अलग चीज़ होती है। और जो असेंबली का चुनाव है वो कितना ही आसान क्यों ना हो दिखने में या अन्यथा भी, लेकिन उसको कभी हल्का नहीं लेना चाहिए। एमएलए का चुनाव बिल्कुल शिद्दत के साथ और पूरी अपनी ताकत के साथ लड़ना चाहिए। और जैसा हमारे जिला अध्यक्ष जी ने भी कहा कि बहुत भारी संख्या में वोट पार्टी को मिले, उसका एक टारगेट रखा गया है। तो उसको हासिल करके और ये सुनिश्चित करना कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है भव्य बिश्नोई, वो बहुत भारी मतों से जीत सके, यही सबका प्रयास है। आपके पिताश्री भी काफी बड़े राजनीतिज्ञ हैं, हरियाणा में की राजनीति में उनकी मिसाल दी जाती है, तो क्या वो भी आ रहे हैं चुनाव प्रचार में? मेरे पिताजी के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। वो बिल्कुल देसी भाषा में कहूँ तो मेरा बाप है। वो नहीं से पूछना। ये बताइए, शिक्षा के लिए जैसे स्कूलों को बंद करने का मामला पूरे हरियाणा में उठ रहा है, आदमपुर में सबसे अब ज्यादा उठ रहा है। देखिए, मेरा शिक्षा और शिक्षा और चिकित्सा के बारे में मेरा तो ये मानना है कि ये दोनों सुविधाएं वो हैं जो हर नागरिक को कम से कम डिस्टेंस पे मुहैया कराई जानी चाहिए। कुछ मिनिमम क्राइटेरिया ज़रूर सेट किए जा सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर पैसा खर्च होता है, जो टीचर्स वगैरह हैं उनकी तनख्वाहें हैं, सारी चीज़ें हैं, तो एक फाइनेंशियल साइड एक अलग है। लेकिन जिस प्रकार से यदि कहीं पे एक वोट भी है, एक वोटर भी है, वहाँ पे बूथ सेटअप किया जाता है जिसमें 3-4 लोगों की टीम जाके वो वोट डलवा के आती है। इसी तरह से कहीं पर भी यदि एक मिनिमम संख्या में बच्चे उपलब्ध हैं जिनको शिक्षा चाहिए, तो सरकार का ये दायित्व है कि उन तक शिक्षा मुहैया कराई जाए।
सर, एक प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए आपने और अन्य सरकारों के कार्यकलाप देखे, सारे उनके आपने सिस्टम देखा है। अब आप स्वयं भारतीय जनता पार्टी में, तो वो बाकी सरकारों की जो कार्यप्रणाली थी और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली है उसमें कहाँ अंतर पाते हैं? वो मेरा एक दूसरा जीवन था, वो मैं छोड़ के आ चुका हूँ। उसको किसी प्रकार की राजनीति से ना जोड़ें। जो सरकारी मुलाजिम होता है उसके लिए कोई विचारधारा नहीं होती। वो प्रदेश का, देश का और उस दिन की जो सरकार होती है उसके अनुसार वो काम करता है। तो उसमें मैं किसी प्रकार की रैंकिंग नहीं कर सकता कि कौन बेहतर था कौन नहीं, क्योंकि हमने तो अपनी तरफ से पूरी निष्ठा से काम किया था जितने साल रहे। सर, एक और सवाल। जी, कुलदीप बिश्नोई जी के बैनर में आपकी फोटो नहीं है। वो तो वैसे तो उनको जवाब देना चाहिए, लेकिन बात आगे लेकिन हाँ, मैं तो खैर इन छोटी चीज़ों में पढ़ता नहीं, लेकिन आज मेरे जितने साथी, इससे सवाल है, आज आपके समर्थकों की मीटिंग हुई थी, उसमें भी समर्थकों ने नाराज। मैं उसी बात पे आ रहा था जो आपने कहा कि मैं तो इन बातों में ज़्यादा पढ़ता नहीं। जिलाध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, वो भी जवाब। लेकिन मेरे साथी जितने आज आए थे उनमें इस बात की नाराज़गी ज़रूर थी। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आदमी के सामने जब राजनीतिक सफ़र लंबा हो, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन कुछ शिष्टाचार हैं जो आदमी को ज़रूर निभाने चाहिए। तो उस चीज़ का सबको ध्यान रखना चाहिए। ठाकुर साहब, अब हम मान लें कि प्रचार में सब जगह जो होर्डिंग्स